मोस्ट वेलकम फ्रेंड्स। सभी बढ़िया मस्त। तो चलिए ये पार्ट 2 है क्योंकि पार्ट 1 में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसे कंप्लीट करते हैं जल्दी से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 51 से शुरुआत करेंगे और 107 तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो सेशन में आप कंप्लीट बने रहते हैं, दोनों पार्ट कंप्लीट करते हैं तो मान के रखिए आपका 3 नंबर पक्का, कोई भी नहीं काट सकता। ठीक है, तो इस प्रश्न को पढ़िए ध्यान से। भारतीय की बुरी दशा देखकर गांधी जी का मन द्रवित हो गया। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो बताइए, ए है दुर्व्यवहार, बी है दीनता, सी है दुर्दशा, डी है दुर्दिन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दुर्दशा। ठीक है, भारतीयों की बुरी दशा देखकर गांधी जी का मन द्रवित हो गया। तो इसको हम एक शब्द को लेके, जैसे हम क्या बोल सकते हैं, गांधी जी ने भारतीयों की दुर्दशा देखकर। ठीक है, तो दुर्दशा आपको क्लियर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए। दोपहर के समय सालू आराम कर रही थी। ठीक है, अब इस रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है, तो कीजिए। ए है पूर्वाह्न, बी है मध्याह्न, सी है कालीग्रह, डी है अपराह्न। तो क्वेश्चन नंबर 52 का जो राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी है मध्याह्न। तो याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखिए। वैभव को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है। तो बताइए, इम्तिहान लेने वाले को एक शब्द में क्या कहेंगे? तो ए है विशेषज्ञ, बी है परीक्षक, सी है अध्यापक, डी है समन्वयक। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परीक्षक। तो याद रखिएगा, इंग्लिश में इसको एग्जामिनर बोल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए। पायल कम बोलती है, ऐसा है ना? तो इस रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। ए है संभाषी, बी है मृतभाषी, सी है मितभाषी, डी है मृदुभाषी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मितभाषी। जो कम बोलते हैं उनको मितभाषी बोलते हैं, जो बहुत बोलते हैं उनको वाचाल बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। विवेक ने श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया है। ठीक है, अब रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। ए है कुलीन, बी है समकालीन, सी है कुलश्रेष्ठ, डी है कुलभूषण। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है, इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसको हम क्या बोलेंगे? कुलीन। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 56। अनुपम बहुत ध्यान से पुस्तक पढ़ रहा था। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। तो ए है सरलता, बी है धैर्य, सी है तन्मयता, डी है धीरज। तो क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तन्मयता। बहुत ध्यान से पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? बहुत ध्यान से मतलब तन्मयता से। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए। जो ममत्व में रहित हो उसको क्या कहेंगे? एक शब्द में बताइए। ए है निरामय, बी है निर्मोही, सी है निर्मम, डी है निष्ठुर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निर्मम। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 58। जो किसी का हित चाहता हो उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? ए है हितकारी, बी है अहितकारी, सी है हितैषी, डी है हितभाषी। तो दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका भी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हितैषी। चलिए प्रश्न नंबर 59 देखिए। जानने की इच्छा रखने वाला, इसको क्या बोलेंगे? ए है विज्ञ, बी है जिज्ञासु, सी है ज्ञानी, डी है ऋषि। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जिज्ञासु। ठीक है, तो क्या बोलते हैं? जिज्ञासा ही आविष्कार की जननी है। तो जिज्ञासा रखिए कुछ जानने की। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए। पलकों को गिराए बगैर, तो इसका एक शब्द में क्या मतलब होगा? ए है अपलक, बी है उन्मिलित, सी है निम्लित, डी है निर्मेश। तो बताइए पलकों को गिराए बगैर, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, निर्निमेष। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 61। जो सदा दूसरों पर संदेह करता है उसको क्या कहते हैं? ए है झगड़ालू, बी है दयालु, सी है ईर्ष्यालु, डी है संकालू। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संकालू। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 62। किसी विषय की पूरी छानबीन करना, इसको एक शब्द में क्या कहेंगे? ए है विवेचन, बी है विश्लेषण, सी है मीमांसा, डी है समीक्षा।
तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है, बताइए 62 का ऑप्शन नंबर ए विवेचन कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 63, अंतेवासी का वाक्य विन्यास क्या होगा, बताइए। ए है अन्य स्थान पर रहने वाला, बी है अंत तक रहने वाला, सी है गुरु के समीप रहने वाला शिष्य, डी है किसी विद्या को अंत तक पढ़ने वाला। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 63 है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुरु के समीप रहने वाले शिष्य को अंतेवासी कहते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 64 देखिए, मोक्ष की इच्छा करने वाले को क्या कहते हैं एक शब्द में। ए है जिज्ञासु, बी है योगी, सी है आस्तिक, डी है मुमुक्षु। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मुमुक्षु। चलिए अगला प्रश्न देखिए 65 नंबर का, जिसके पास कुछ न हो उसको एक शब्द में क्या कहेंगे। ए है अंकिचन, बी है निर्धन, सी है नंगा, डी है दरिद्र। तो 65 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अंकिचन। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, छेपक को एक वाक्य में क्या कहेंगे। ए है दूसरों को क्षमा कर देने वाला, बी है शत्रु पर घातक वार करने वाला, सी है किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग, डी है किसी व्यक्ति द्वारा छोड़े गए शेष कार्य को पूरा करने वाला। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 67, थोड़ा जानने वाला, इसको एक शब्द में क्या कहेंगे। ए है अल्पज्ञ, बी है बहुज्ञ, सी है मूर्ख, डी है अज्ञ। तो जल्दी से इसका जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 67 का, इसका जवाब क्या होगा बताइए। अल्पज्ञ, थोड़ा जानने वाले को क्या कहेंगे, अल्पज्ञ। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, जिस तर्क का कोई जवाब न हो उसको उस तर्क को क्या कहेंगे एक शब्द में। ए है जोरदार, बी है तीखा, सी है सटीक, डी है अकाट्य है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अकाट्य कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 69 नंबर का देखिए, जिसे बुलाया न गया हो उसको क्या कहते हैं। ए है अनाहुत, बी है अनबोला, सी है अतिथि, डी है अभाग्यत। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए अनाहुत। ठीक है, चलिए 70 नंबर का प्रश्न देखिए, स्त्री जो अभिनय करती हो उसको क्या कहते हैं। ए है नर्तकी, बी है नटी, सी है अभिनेत्री, डी है नायिका। तो क्वेश्चन नंबर 70 का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अभिनेत्री कहते हैं उसको। चलिए अगला प्रश्न देखिए 71, आशा से बहुत अधिक, ठीक है, कहते हैं ना आशा से बहुत अधिक उनको प्राप्त हुआ है, तो उसको एक शब्द में कहना हो तो क्या कहेंगे। आशातीत, आशावान, अप्रत्याशित, प्रत्याशित। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आशातीत। ठीक है, आशा से बहुत अधिक यानी कि आशातीत। चलिए प्रश्न नंबर 72 देखिए, जिसकी आशा न की गई हो उसको क्या कहेंगे। ए है निराशा, बी है अचानक, सी है अप्रत्याशित, डी है गलत। तो 72 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी अप्रत्याशित। चलिए प्रश्न नंबर 73 देखिए, जो आंखों के सामने न हो उसको क्या कहेंगे। ए है प्रत्यक्ष, बी है अप्रत्यक्ष, सी है दूरस्थ, डी है परोक्ष। तो जो आंखों के सामने न हो उसको हम बोलेंगे परोक्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये सारी लाइनें ना आप याद रखिएगा, एक बारी रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो आपका 3-4 नंबर पक्का हो जाता है, कम से कम 3 नंबर तो पूछेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा एक एक शब्द। देखिए, जो किए गए उपकारों को मानता हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको क्या कहेंगे। ए है कृतज्ञ, बी है कृपा पात्र, सी है उपकारी, डी है सुपात्र। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कृतज्ञ कहते हैं उसको। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 75, जिस स्त्री का पति जीवित हो उसको क्या कहते हैं। ए है कामिनी, बी है सुभगा, सी है सधवा, डी है मधवा। तो दोस्तों आपको पता ही है उसको सधवा कहते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 76 देखिए, फेंक कर चलाए जाने वाले हथियारों को क्या कहते हैं। बहुत लोगों को नहीं पता होगा ये जवाब, बताइए जल्दी से। ए है अस्त्र, बी है शस्त्र, सी है भाला, डी है कुलेर। तो दोस्तों फेंक कर चलाए जाने वाले जो हथियार होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अस्त्र बोलते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 77 देखिए,
जिसकी इंद्रियों से अनुमान न हो सके उसको क्या कहते हैं? तो ए है जितेंद्रिय, बी है अतीन्द्रिय, सी है कालजयी, डी है सर्वजयी। तो क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अतीन्द्रिय। जिसका आप इंद्रियों से अनुमान न कर सके, जिसका अनुमान इंद्रियों से न हो सके, उसे अतीन्द्रिय कहते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 78 देखिए, ऐसा रोग जिसका उपचार संभव न हो उसे क्या कहते हैं? ए है अरोगी, बी है अतिरोगी, सी है विरोगी, डी है असाध्य। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, असाध्य। ठीक है, कमेंट सेक्शन में 3-4 रोगों का नाम बताइए जो असाध्य हैं। चलें अगले प्रश्न पे चलते हैं। 79 नंबर का प्रश्न, किसी बात को करने का निश्चय क्या कहलाता है? एक शब्द में ए है विकल्प, बी है संकल्प, सी है कल्प, डी है अत्यल्प। तो दोस्तों 79 नंबर का जो राइट है ऑप्शन नंबर बी है, संकल्प। किसी बात को करने का निश्चय कर लें तो उसको संकल्प कहते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 80 देखिए, जो कानून के अनुकूल ना हो उसको क्या कहेंगे? बताइए। ए है अवैध, बी है जघन्य, सी है अवध्य, डी है आवेग। तो दोस्तों 80 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अवैध। चलिए प्रश्न नंबर 81 देखिए, वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से आने वाला हो उसको क्या कहेंगे? बताइए। ए है आगत पतिका, बी है प्रेषित पतिका, सी है प्रव्रतस्य पतिका, डी है आगमिष्य तपतिका। ठीक है, तो 81 नंबर का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आरओ में पूछ रखा है दोस्तों। 2000 आप 19-20 का पेपर देखें तो ये 2 बार रिपीट किया हुआ है, आगमिष्य पतिका कहते हैं उसको। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 82, जो पूजा के योग्य हो उसको क्या कहेंगे? तो ए है पूजनीय, बी है पूज्य, सी है पूजनीय, डी है पूजनीय। तो इसमें दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पूज्य। चलिए प्रश्न नंबर 83 देखिए, जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ हो उसको क्या कहेंगे? बताइए। ए है अजानुबाहु, बी है अजात शत्रु, सी है अज्ञात शत्रु, डी है अजात पूर्व। तो दोस्तों 83 नंबर का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अजात शत्रु। चलिए प्रश्न नंबर 84 देखिए, जल समुद्र में लगने वाली आग क्या कहलाती है? बताइए। ए है दावानल, बी है जठराग्नि, सी है जलप्रपात, डी है बड़वाग्नि। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बड़वाग्नि कहते हैं। ठीक है, वैसे समुद्र में आग लगता नहीं है, लेकिन कुछ कवियों ने आग लगा दी है कि जब समुद्र की लहरें उठती हैं, आपस में टक्कर मारती हैं, तो वहाँ पे एक अतिशयोक्ति प्रकार की आग लगती है जिसको हम कहते हैं बड़वाग्नि। ठीक है, और उसके बाद दावानल तो हमने बताया था, जंगल की आग को कहते हैं। जठराग्नि किसको कहते हैं? जो पेट में भूख की वजह से आग लगती है। और जलप्रपात तो क्या होता है? जैसे कोई माउंटेन है और यहाँ से पानी गिर रही है, इसको हम क्या बोल देते हैं? जलप्रपात। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 85 देखिए, पेट की आग। अब तो बता दिया, अब तो आप बता लेंगे, बताइए क्या कहेंगे इसको? मैं इसका जवाब नहीं दे रहा क्योंकि अभी दिया हूँ। चलिए अगला प्रश्न देखिए, विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण क्या कहलाता है? बताइए। ए है संभाषण, बी है अभिभाषण, सी है अपभाषण, डी है अनुभाषण। तो 86 नंबर का जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, उसको अभिभाषण कहते हैं। ठीक है, तो विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण अभिभाषण कहलाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 87 देखिए, किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला क्या कहलाता है? ए है प्रेक्षक, बी है समीक्षक, सी है उपेक्षक, डी है परीक्षक। तो दोस्तों 87 नंबर का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समीक्षक। किसी साहित्यिक कृत की समालोचना करने वाला समीक्षक कहलाता है। चलिए प्रश्न नंबर 88 देखिए, किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु क्या कहलाती है? बताइए क्या कहलाती है? ए है प्रवृत्ति, बी है पपौती, सी है थाती, डी है वर्तिका। ठीक है, प्रश्न नंबर 88 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थाती। किसी के पास रखी दूसरे वस्तु को हम थाती कहते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 89 देखिए, जिसका जन्म न हो एक शब्द उसके लिए बताइए क्या कहेंगे? तो ए है अजन्मा,
बी है अजर, सी है अनादि, डी है स्वयं। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अजन्मा। जैसे आप बात करें अर्जुन के गुरु कौन थे, द्रोणाचार्य, ठीक है, तो वो अजन्मा थे, वो किसी स्त्री के गर्भ से जन्म नहीं लिए थे, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें द्रौपदी का, तो वो भी किसी स्त्री के गर्भ से नहीं जन्म ली थी, ठीक है, वो भी किससे उत्पन्न हुई थी, अग्नि से, ठीक है। तो ये बातें अगर आपको पता है तो ये वाक्य भी और ये शब्द भी आपको याद रहेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 90 नंबर का। जिसके बराबर कोई ना हो उसको क्या कहेंगे? ए है विलक्षण, बी है अनुपम, सी है असाधारण, डी है लोकातीत। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 90 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है असाधारण, ठीक है, यानी साधारण व्यक्ति नहीं है, वो असाधारण है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 91 नंबर का। जिसका उपमा किसी को न दिया जा सके उसे क्या कहेंगे? ए है विलक्षण, बी है अनुपम, सी है असाधारण, डी है लोकातीत। तो दोस्तों 91 नंबर का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, अनुपम कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, गोद में सोने वाली स्त्री को क्या कहेंगे? तो बताइए, ए है अंक सायनी, बी है अनिंद्रिय, सी है सिदित, डी है कोई नहीं। तो दोस्तों 92 नंबर का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है अंक साइनी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। प्रश्न नंबर 93 देखिए, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसको क्या कहेंगे? ए है मेधावी, बी है अवनीत, सी है नास्तिक, डी है आस्तिक। तो जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसको आस्तिक कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं? आस्तिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 84, अच्छा वहाँ पे क्विट हो गया था, यहाँ पे आ गया, देख लीजिए। कष्ट से संपन्न होने वाला कार्य क्या कहलाता है? ए है कष्टकारी, बी है कष्टप्रद, सी है कष्ट साध्य, डी है कोई नहीं। तो 84 नंबर का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, इसमें बताइए, आप लोग इसका कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, ठीक है। कष्ट से संपन्न होने वाले को क्या कहेंगे? अगला प्रश्न देखिए 85 नंबर का। किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले उत्सव के लिए एक शब्द क्या होता है? तो ए है हीरक जयंती, बी है रजत जयंती, सी है शताब्दी, डी है स्वर्ण जयंती। तो दोस्तों उसको हम रजत जयंती के नाम से मनाते हैं अगर किसी संस्था का 25 वर्ष पूरा होता है तो, ठीक है, रजत जयंती। अब देखिए दो प्रश्न बीच में आ गए थे, अब 95 यानी सिक्वेंस में आ जाइए। किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर हमने कौन सा उत्सव मनाया? रजत जयंती, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, जो व्यर्थ की बातें करता हो उसको क्या कहेंगे? बताइए, ए है बहुभाषी, बी है कुवक्ता, सी है वाचाल, डी है वाक्पटु। तो दोस्तों 96 नंबर का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वाचाल, ठीक है। और वाचाल जो बहुत अनावश्यक बोलता है उसको भी वाचाल बोलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 97 देखिए, जो देखने में प्रिय लगता हो उसको क्या कहेंगे? ठीक है, तो ए है समदर्शी, बी है प्रियदर्शी, सी है प्रिय पात्र, डी है दर्शन प्रिय। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। तो अशोक के लिए प्रियदर्शी शब्द का प्रयोग किया गया है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 98 देखिए, एहसान न मानने वाला इंसान क्या कहलाता है? ए है कृतज्ञ, बी है कृतघ्न, सी है विश्वासघाती, डी है परोपजीवी। तो दोस्तों 98 नंबर का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है कृतघ्न। चलिए अगला प्रश्न देखिए 99 नंबर का, जिसे कठिनाई से जीता जा सके उसे क्या कहेंगे? बताइए, ए है विजित, बी है अज्ञेय, सी है अजय, डी है दुर्जेय। तो जिसे कठिनाई से जीता जा सके दोस्तों उसको बोलते हैं दुर्जेय, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बचपन और जवानी के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं? ए है नवयुवा, बी है नवोढ़ा, सी है व्यावसंधि, डी है वयस्कता, ठीक है। तो 100 नंबर का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, व्यवसंधि कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अवस्था की बात हो रही है तो इसको बोलते हैं व्यवसंधि, ठीक है। उम्मीद है कि आप इसको याद रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 101 देखिए, अभिज्ञ का वाक्य विन्यास क्या होगा? बताइए। ए है न जाने वाला, न जानने वाला, बी है जानने वाला, सी है कम जानने वाला, डी है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये तो बहुत सिंपल हो गया है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, जानने वाले को अभिज्ञ बोलते हैं, जो सब कुछ जानता है उसको सर्वज्ञ बोलते हैं, जो कम जानता है उसको अल्पज्ञ बोलते हैं, ठीक है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। चलिए 102 देखिए,
निर्गुण, निर्गुण का वाक्य विन्यास क्या होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भूलिएगा नहीं। निर्गुण का वाक्य विन्यास बताइए। ए है जो सत्व रज व तम तीनों गुणों से परे हो, बी है जो सत्व रज एवं तम तीनों गुणों से युक्त हो, सी है जिसमें मल ना हो, डी है जिसका कोई मूल ना हो। ठीक है, तो 102 नंबर का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, जो सत्व रज व तम तीनों गुणों से परे हो उसको निर्गुण कहते हैं। ठीक है, चलिए 103 नंबर का क्वेश्चन देखिए। जो गणना योग्य ना हो उसको क्या कहेंगे? ए है गण्य, बी है नगण्य, सी है असंख्य, डी है अधिगण्य। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी असंख्य। ठीक है, तो इस तरह से हमने धीरे धीरे 103 क्वेश्चन कर लिए हैं। मात्र अब आपकी गिनती के 4 प्रश्न हैं। ठीक है, अगर आपको सेशन पसंद आया है अभी तक, अगर अभी तक आप हैं तो एक सेशन को लाइक कर दीजिए। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अन्यथा आपकी मर्जी। ठीक है, चलिए 103 104 देखिए। दूर की सोचने वाले के लिए एक शब्द क्या है बताइए? ए है दूरगामी, बी है दूरदर्शी, सी है भविष्यवक्ता, डी है सूक्ष्म दृष्टा। ठीक है, तो 104 नंबर का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, दूर का सोचने वाला दूरदर्शी कहलाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 105 देखिए। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द प्रयोग करना हो तो क्या करेंगे? ए है वसुंधरा कह देंगे, बी है माता कह देंगे, सी है जननी, डी है वीर प्रसू। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी वीर प्रसू। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 106 देखिए। अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश क्या होगा? ए है जिसे देखा न जा सके, बी है जिसे सुना न जा सके, सी है जिसे जाना न जा सके, डी है जिसे रोका न जा सके। तो 106 नंबर का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, जाना ना जा सके उसे अज्ञेय कहते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 107 देखिए, और ये दोस्तों आज की प्रश्न सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब उम्मीद है कि आपने पूरा सेशन एंजॉय किया है। अगर एंजॉय किया है तो फीडबैक दीजिएगा, और अनिवार्य रूप से जो मेरे छात्र हैं, ठीक है, छात्र और छात्रा दोनों, आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कर दिया कीजिए। ठीक है, ये आपकी गुरु दक्षिणा होगी, बाकी अब आप खुद समझदार हैं। ठीक है, तो 107 नंबर का क्वेश्चन क्या है? समय की दृष्टि से अनुकूल क्या कहेंगे उसको? ए है अनुकूल, बी है समानुकूल, सी है प्रतिकूल, डी है समयानुकूल। ठीक है, तो समय की दृष्टि से अनुकूल को हम समयानुकूल कहते हैं। ठीक है, यानी कि 107 नंबर का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन देखे और जितने भी वाक्य विन्यास देखे और उसके बाद वाक्य के एकांकी शब्द देखे, ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और इन्हीं प्रश्नों को घुमा फिरा के पूछता है। ठीक है, अगर आप नए हैं तो इसके पहले एक पार्ट 1 है, उसको एंजॉय कीजिएगा, इसको भी एंजॉय कीजिएगा। इतना करने के बाद दोस्तों उम्मीद है कि आप कोई भी प्रश्न छोड़ के नहीं आएंगे। ठीक है, एकांकी शब्द और वाक्य विन्यास से रिलेटेड। ठीक है, तो यहीं पे इस सेशन को मैं समाप्त करता हूँ। बाकी अन्य सेशनों के लिए आप कंटिन्यू रहें, और धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक बने रहने के लिए। आपका दिन शुभ हो, खूब पढ़ाई करें।